आज हमारे पास आचार्य प्रशांत जी की किताब अंधविश्वास मानने से पहले जानो का नवा अध्याय है। ये अध्याय तो अपने आप में बहुत बड़ा आई ओपनर है। बिल्कुल, इसका शीर्षक ही सारी कहानी कह देता है। पूरा खुलासा, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट। इस अध्याय में ना बहुत ही कड़े तर्कों के साथ ये दावा किया गया है कि जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव एनर्जी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, वैसी कोई चीज़ इस भौतिक दुनिया में होती ही नहीं है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये दावा उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है जिन्होंने अपने घरों को इन पॉजिटिव चीज़ों से भर रखा है। आजकल अगर किसी भी बाजार में निकल जाए ना, तो दुकानों के बाहर अजीब अजीब सी चीज़ें टंगी हुई दिख जाती हैं। हाँ बिल्कुल, हर जगह यही हाल है। मतलब कहीं कोई खास तरह के क्रिस्टल्स बेच रहा है, कहीं लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां सजी हैं, तो कहीं रंग बिरंगी वो पॉजिटिव वाइब्स वाली मोमबत्तियां मिल रही हैं। सही कहा, जैसे सब कुछ खरीदा जा सकता हो। वही ना, घर में शांति चाहिए तो फेंगशुई का कोई सामान ले आइए, या अगर मन में उलझन है तो कमरे के कोने में बैम्बू स्टिक लगा दीजिए। जैसे शांति एक प्रोडक्ट बन गई हो। बिल्कुल, ऐसा लगने लगा है जैसे शांति, खुशी और सुकून कोई ऐसे उत्पाद बन गए हैं जिन्हें हम किसी मॉल से खरीद कर अपने ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं। एक बड़ा अजीब सा चलन शुरू हो गया है जहां हर इंसान अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी का एक बनावटी घेरा बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। देखिए, इस तरह की चीजों का बाजार इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंसान ना स्वभाव से ही थोड़ा शॉर्टकट ढूंढता है। अच्छा, शॉर्टकट कैसा? बाहरी चीजों के जरिए अपने अंदर की उथल-पुथल को शांत करने का ये जो विचार है, ये बहुत ही लुभावना होता है। मतलब जब खुद के भीतर झांकने और अपनी कमियों का सामना करने में डर लगता है, हाँ, जो हम अक्सर करते हैं। सही बात है, तो इंसान को लगता है कि चलो कमरे का रंग बदल देते हैं या किसी खास दिशा में मुंह करके बैठ जाते हैं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। यानी एक तरह का टेम्पररी फिक्स ढूंढ रहे हैं लोग। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो हमें अपनी असली जिम्मेदारी से बचने का रास्ता देता है। स्रोत की शुरुआत ही इस बुनियादी विज्ञान से होती है कि वाइब्रेशन या तरंग का असली मतलब क्या है। विज्ञान की भाषा में तरंग एक पूरी तरह से भौतिक घटना है। भौतिक घटना मतलब फिजिकल। हाँ, फिजिकल। जैसे ध्वनि की तरंगें, प्रकाश की तरंगें या ऊष्मा। इन भौतिक तरंगों का चेतना से, समझदारी से या मन की शांति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। यानी उनमें अपनी कोई फीलिंग नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक मशीन भी वाइब्रेट करती है, लेकिन वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती ना। स्रोत बड़ा स्पष्ट करता है कि दुनिया में ना तो कोई पॉजिटिव स्पेस होता है और ना ही कोई पॉजिटिव लाइट। जो कुछ भी वजूद में है वो केवल मन है। सिर्फ मन है। हाँ, या तो वो एक साफ मन है या फिर एक गंदा मन है। वेट, एक मिनट। यहाँ इस गंदे मन और साफ मन वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी लग रहा है मुझे। आम बोलचाल में ना जब हम गंदा मन कहते हैं तो उसका मतलब बुरे ख्यालों या अनैतिक विचारों से लिया जाता है। हाँ, लोगों को अक्सर यही लगता है। तो क्या स्रोत का इशारा भी उसी तरफ है, या यहाँ इसका कोई और टेक्निकल मीनिंग है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गंदे मन का अर्थ नैतिक या अनैतिक होने से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। गंदे मन का मतलब है एक ऐसा मन जो पहले से ही धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कंडीशनिंग, यानी संस्कारों की धूल से भरा हुआ है। सही पकड़ा। एक ऐसा मन जो चीजों को वैसी नहीं देखता जैसी वो हैं, बल्कि वैसा देखता है जैसा उसे समझने, परिवार ने या उसकी पुरानी यादों ने सिखाया है। इसके ठीक विपरीत साफ मन वो है जो इस कंडीशनिंग से मुक्त है। साफ मन यथार्थ को देखता है। वो हर घटना को बिना किसी पुराने चश्मे के बिल्कुल ताजा और स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है। यानी उस पर कोई पहले का फिल्टर नहीं लगा है। बिल्कुल। इसलिए स्रोत कहता है कि अगर दुनिया में कोई असली विभाजन है तो वो पॉजिटिव एनर्जी बनाम नेगेटिव एनर्जी का नहीं, बल्कि साफ मन बनाम गंदे मन का है। पर ये बात तो रोजमर्रा के अनुभवों से थोड़ी अलग लगती है। अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए से सोचूं तो एक उलझन आती है। कैसी उलझन? देखें, अगर भौतिक जगहों में कोई अपनी ऊर्जा नहीं होती तो ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी पुराने मंदिर, मस्जिद या पहाड़ों पे बने किसी मठ में जाते हैं तो उन्हें अचानक एक बहुत गहरा सुकून महसूस होता है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है।
और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई किसी बूचड़ खाने या कसाई खाने के पास से गुजरे जहां खून बिखरा हो तो उसे तुरंत घिन और बेचैनी महसूस होने लगती है। अगर दोनों जगहें सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी है और उनमें अपनी कोई वाइब नहीं है तो शरीर और मन पर यह असर कहाँ से आ रहा है? क्या बात है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और स्रोत इसका बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। असल में वो शांति या वो बेचैनी उस जगह की हवा या दीवारों में नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में फीड किए गए डेटा का नतीजा है। यानी कंडीशनिंग का असर है। हाँ, इसे ही कंडीशनिंग कहते हैं। कसाई खाने का उदाहरण ही लेते हैं। जब एक शाकाहारी व्यक्ति कसाई खाने के पास से गुजरता है तो उसके भीतर बचपन से डाली गई ये प्रोग्रामिंग एक्टिव हो जाती है कि मांस खाना पाप है, खून देखना भयानक है। और ये विचार उसके अंदर एक फिजिकल रिएक्शन पैदा कर देता है। बिल्कुल। ये विचार उसके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है और उसे घिन आने लगती है। यानी वो घिन बाहर से उस बिल्डिंग से नहीं आ रही है, वो उसके अपने भीतर से पैदा हो रही है। ठीक यही बात है। अब पलटी मारिए और सोचिए, उसी बोछाड़ खाने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो पीढ़ियों से मांस का ही व्यापार करता आ रहा है, तो क्या उसे घिन आएगी? मुझे तो नहीं लगता उसे ऐसी कोई घिन आएगी। नहीं आएगी ना। उस कसाई को वहां लटकता हुआ मांस देखकर अपनी कमाई का गणित नजर आ सकता है। हाँ, उसे तो शायद खुशी हो अपनी इन्वेंट्री देखकर। सही बात है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मांस खाना बहुत पसंद है, वो वहां जाए तो शायद उसके मुंह में पानी आ जाए। मतलब बिल्डिंग वही है, हवा वही है, दृश्य वही है, लेकिन एक को नेगेटिव वाइब आ रही है और दूसरे को पॉजिटिव। इससे ये साबित होता है कि वाइब उस जगह में नहीं, बल्कि उन दोनों इंसानों की कंडीशनिंग में है। ये तो फिर मंदिरों और प्रार्थना स्थलों पर भी पूरी तरह से लागू होता होगा। बिल्कुल होता है। कैसे वाला? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे धर्म या संस्कृति से आता है जहां बचपन से बताया गया है कि किसी खास आकार के मंदिर या किसी खास मूर्ति के सामने सर झुकाना पवित्र है, तो वहां जाते ही उसका दिमाग उसे शांति का सिग्नल देने लगेगा। हाँ, क्योंकि उसकी मेमोरी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। पर अगर दुनिया के किसी ऐसे दूर दराज इलाके से कोई इंसान वहां लाया जाए जिसने कभी वो संस्कृति देखी ही ना हो, तो उसके लिए वो सिर्फ पत्थरों से बनी एक बिल्डिंग होगी। उसे वहां कोई रहस्यमयी ऊर्जा महसूस नहीं होगी। यही कारण है कि स्रोत इस बात पर इतना जोर देता है कि हम बाहरी दुनिया में ऊर्जा ढूंढना बंद करें। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। मतलब हमारा अपना फिल्टर लगा होता है। हाँ, स्रोत में ना एक बहुत ही सटीक और सरल उदाहरण दिया गया है, चश्मे का उदाहरण। अगर आंखों पर लाल रंग का चश्मा लगा लिया जाए तो पूरी दुनिया लाल ही दिखाई देगी ना। बिल्कुल, चश्मा गंदा है तो दुनिया गंदी दिखेगी। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो बाहर की दुनिया को साबुन से धोने की कोशिश कर रहा है, जबकि धूल उसके अपने चश्मे पर लगी है। वाह, चश्मे वाली इस बात से मुझे क्रिकेट मैच का वो उदाहरण याद आ रहा है जो इस स्रोत में बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। हाँ, वो मैच वाला हिस्सा बहुत मजेदार है। मान लीजिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक बहुत ही रोमांचक क्रिकेट मैच चल रहा है और अंतिम गेंद पर भारत जीत जाता है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ है? वही ना, अब स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थकों के लिए ये एक बेहद पॉजिटिव घटना है। उनके शरीर में तो खुशी के हार्मोन्स दौड़ रहे हैं, लेकिन उसी स्टेडियम में बैठे इंग्लैंड के समर्थकों के लिए, उनके लिए तो ये एक बेहद नेगेटिव, दुख भरी और निराशाजनक घटना हो गई। और मजे की बात यह है कि पिच पर असल में हुआ क्या? पिच पर सिर्फ कुछ खिलाड़ियों ने लकड़ी के एक टुकड़े से चमड़े की एक गेंद को मारा। बस इतना ही ना। उस घटना में अपने आप में कोई भावना नहीं थी। वो ना तो पॉजिटिव थी ना नेगेटिव। वो बस एक फिजिकल घटना थी। ये हमारे अपने संस्कार, हमारी पहचान और हमारा जुड़ाव है जो उस खाली घटना में रंग भर देता है। हम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से तय कर लेते हैं कि क्या हमारे पक्ष में है और क्या हमारे खिलाफ। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। और चूंकि हमारी सारी भावनाएं हमारी इसी प्रोग्रामिंग का नतीजा हैं, तो खतरा तब पैदा होता है जब हम इस कंडीशनिंग से पैदा हुई इस खुशी को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मान लेते हैं। खुशी को लक्ष्य मानना ही सबसे बड़ा जाल है। हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खुश रहना सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही खौफनाक आईना दिखाता है। समाज भले ही कहता हो कि जिस चीज में खुशी मिले वही करो, लेकिन अगर गहराई से देखें तो एक आतंकवादी को निर्दोषों की जान लेने में बहुत खुशी मिलती है। सही बात है।
एक अपराधी को अपना जुर्म करने में थ्रिल और मजा आता है, एक शराबी को सिर्फ अपनी बोतल में खुशी नजर आती है। अगर खुशी ही पैमाना है तो फिर उनका जीवन भी सही माना जाना चाहिए ना। स्रोत की ये चेतावनी बहुत गहरी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशी कोई बहुत पवित्र या ईश्वरीय चीज नहीं है। फिर क्या है? वो हमारी उसी नकली, झूठी और कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग की उपज है। अगर हम किसी गलत चीज के लिए प्रोग्राम कर दिए गए हैं तो हमें उस गलत काम में ही मजा आने लगेगा। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा मन एक कार के जीपीएस सिस्टम की तरह है, जिसमें समाज ने, हमारे माहौल ने बहुत पहले ही एक गलत मंजिल या डेस्टिनेशन फीड कर दी है? बहुत बढ़िया उपमा है यह। और अब हम बस पूरी रफ्तार से उसी दिशा में भागे जा रहे हैं। चूंकि गाड़ी तेज चल रही है और रास्ता स्मूथ है तो हमें मजा आ रहा है, यानी हमें खुशी मिल रही है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि वो रास्ता असल में खाई की तरफ जा रहा है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये उपमा पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। हम उस जीपीएस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और रफ्तार को ही सफलता मान रहे हैं, जबकि मंजिल ही गलत है। वही तो। स्रोत हमें यही समझा रहा है कि दुनिया में पॉजिटिव क्या है, ये ढूंढने के बजाय इंसान का सबसे पहला काम उस जीपीएस को खोलकर चेक करना है। उस सेंटर की सफाई करना है जो बिना समझे ही चीजों को अच्छा या बुरा मान लेता है। बिल्कुल। जब तक उस केंद्र की, उस मन की सफाई नहीं होगी, तब तक हमारी खुशी भी हमारे लिए जहर का ही काम करेगी। पर अगर हम ये मान ले कि बाहरी भौतिक चीजों या आकृतियों में कोई अपनी ऊर्जा नहीं है, सब कुछ मन का खेल है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, सदियों से हमारे धर्मों और महान आध्यात्मिक परंपराओं में प्रतीकों का, यानी सिंबल्स का इस्तेमाल होता आ रहा है ना। हाँ, हर परंपरा में होता है। जैसे शालिग्राम, शिवलिंग, ओम की आकृति या क्रॉस। अगर ये सब सिर्फ पत्थर और फिजिकल आकार हैं, तो क्या हमारे पूर्वजों ने बेकार में ही इन्हें इतना महत्व दिया? स्रोत इस बारे में क्या नजरिया रखता है? देखिए, ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक पड़ाव है। स्रोत प्रतीकों को कतई व्यर्थ नहीं कहता। अच्छा, तो उनका रोल क्या है फिर? बल्कि वो प्रतीकों के असली विज्ञान और उनकी सही शक्ति को सामने लाता है। प्रतीक इसलिए जरूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई भौतिक जादू भला हुआ है, बल्कि वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें बहुत ही गहरे शोध और दार्शनिक विचार विमर्श के बाद गढ़ा गया है। यानी उनके पीछे एक फिलॉसफी है। बिल्कुल, वो मन की उसी कंडीशनिंग को तोड़ने का औजार है। वो हमें किसी बहुत ही कीमती गहरे सत्य की याद दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। इसका मतलब प्रतीक एक तरह का अलार्म क्लॉक या रिमाइंडर है, जैसे स्रोत शिवलिंग का ही उदाहरण देता है। हाँ, शिवलिंग का उदाहरण बहुत सटीक है। वो विस्तार से समझाता है कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है जिससे कोई रहस्यमयी रेडिएशन या किरणें निकल रही हों। इसके आकार और रूप के पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन है। ये पुरुष और प्रकृति के खेल, सृजन और चेतना का प्रतीक है। और ये प्रतीक काम कैसे करता है? असली चमत्कार उस पत्थर में नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में है जो उसे देखने पर घटित होती है। वो प्रक्रिया क्या है? जब एक साधक, जिसे वो दर्शन पता है, उस शिवलिंग को देखता है तो उसे वो गहरा दार्शनिक सत्य तुरंत याद आ जाता है। उस एक पल के लिए उसका मन अपनी सारी सांसारिक उलझनों, लालच और गंदगी से कटकर उस ऊंचे सत्य से जुड़ जाता है। और जब वो सत्य याद आता है तो मन की सफाई हो जाती है। सही बात। ये एक तरह का फिलोसॉफिकल रीसेट है जो प्रतीक के जरिए ट्रिगर होता है। और एक बार जब किसी इंसान का मन इतना साफ हो जाए कि उसे वो सत्य हमेशा के लिए याद रहने लग जाए, तो फिर शायद उस भौतिक प्रतीक की भी जरूरत नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। वो प्रतीक बस सत्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी था। ये बात ना उन आधुनिक और खोखले प्रतीकों के बिल्कुल उलट है जिन्हें आजकल बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। स्रोत ने हैप्पी कैंडल या पॉजिटिव मोमबत्ती का जो उदाहरण दिया है, वो इस अंतर को बहुत खूबसूरती से समझाता है। मोमबत्ती वाला उदाहरण बहुत ही तार्किक है। स्रोत पूछता है कि एक बाजारू मोमबत्ती या एक बैम्बू स्टिक के पीछे कौन सा दर्शन छुपा है? जवाब है कुछ भी नहीं। वही तो, उसमें कोई सत्य निवेशित ही नहीं किया गया है। वो महज मोम और धागे का एक फिजिकल टुकड़ा है। यहाँ सिगमंड फ्रॉइड का वो मशहूर कथन याद आता है जिसका स्रोत में भी जिक्र है। कौन सा कथन? कभी कभी सिगार बस एक सिगार होती है। हाँ, वही, मोमबत्ती बस मोमबत्ती है, उसमें कोई रहस्यमयी नहीं है।
जब हम ऐसी चीजों में जबरदस्ती अर्थ खोजने लगते हैं और सोचते हैं कि इसे जलाने से कमरे में शांति आ जाएगी, तो हम आध्यात्मिकता के नाम पर खुद को धोखा दे रहे होते हैं। चूंकि आकृतियों या भौतिक चीजों में अपना कोई जादू नहीं है, जादू उनके पीछे के अर्थ में है। तो एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या शब्दों का और मंत्रों का भी यही हाल है? ये भी एक बहुत बड़ी मान्यता है समाज में। हाँ, और कई किताबों में ये दावे के साथ लिखा गया है कि कुछ खास शब्दों में एक फिजिकल अकॉस्टिक वाइब्रेशन होता है। जैसे राम शब्द, कहा जाता है कि जब कोई रा और माँ बोलता है तो उस ध्वनि तरंग से शरीर के चक्रों में या केंद्रों में एक फिजिकल वाइब्रेशन पैदा होती है जो दिमाग को शांत कर देती है। क्या इस दावे में कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? देखिए, स्रोत इस तथाकथित ध्वनि विज्ञान के दावे को सिरे से और बहुत ही लॉजिक के साथ नकार देता है। कैसे? अगर शांति सच में सिर्फ रा और माँ की भौतिक ध्वनि तरंगों के कारण होती, तो वो शब्द केवल अपने बिल्कुल अपरिवर्तित शुद्ध रूप में ही काम कर सकता था ना। भौतिक विज्ञान का नियम है कि अगर आप किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी में जरा सा भी बदलाव करेंगे तो उसका असर बदल जाएगा। इस हिसाब से तो अगर कोई आवाज बदल दे, उसमें कोई और अक्षर जोड़ दे, तो वो वाइब्रेशन वाला जादू पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा तर्क है। अगर ध्वनि ही सब कुछ होती तो श्री राम या सिया राम बोलने से तो वो पूरी वाइब्रेशन खराब हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें सा या शा जैसी नई ध्वनियां मिल गईं। सही कह रहे हैं। अगर कृष्ण शब्द की ध्वनि तरंगों में शांति का जादू था, तो भक्तों को कन्हा या कन्हैया बोलने से तो कोई असर ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग 100 अलग-अलग नामों से पुकारते हैं और सबको समान शांति मिलती है। इससे तो यही साबित होता है कि असर फ्रीक्वेंसी का नहीं है, असर उस शब्द के मर्म का है, उस शब्द के साथ जुड़े अर्थ और श्रद्धा का है। बिल्कुल। ये बहुत ही क्लियर करने वाला पॉइंट है। यानी राम शब्द अपने आप में एक खाली बर्तन है, एक ऐसी आवाज है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं था, लेकिन सदियों से महान संतों ने, भक्तों ने उसमें जो शुभता, जो अर्थ, जो सच्चाई भरी है, जब हम वो शब्द बोलते हैं तो असल में वो अर्थ हमारे मन को शांत करता है, ना कि हमारे गले से निकलने वाली आवाज। इसे साबित करने के लिए ना स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गहरे नशे में है या कोई अस्पताल में बेहोश पड़ा है। उसके कानों में अगर लगातार उन पवित्र शब्दों की ध्वनि बजाई जाए, तो क्या उस समय उन ध्वनियों का उसके मन पर कोई असर होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसका मन उन अर्थों को प्रोसेस करने की स्थिति में ही नहीं है। यही तो बात है। या फिर सोचिए, अगर दुनिया के किसी ऐसे इंसान को वो शब्द सुनाया जाए जिसे वो भाषा ही नहीं आती, उसके लिए वो महज एक शोर होगा। अगर सिर्फ ध्वनि तरंगों में भौतिक ताकत होती, तो उसका असर हर इंसान, हर जानवर पर एक जैसा होना चाहिए था ना। लेकिन असर तभी होता है जब मन में उस शब्द का अर्थ जिंदा हो। एकदम ठीक। और फिर खतरा तब पैदा होता है जब हम अर्थ भूल जाते हैं और सिर्फ शब्द या प्रतीक को कसकर पकड़ लेते हैं। यहीं से अंधविश्वास और पाखंड शुरू होता है, जब प्रतीकों से उनका गहरा दर्शन गायब हो जाता है और सिर्फ बाहरी आवरण या फिजिकल चीज बच जाती है। स्रोत के अगले हिस्से में ना इसी पाखंड पर गहरी चोट की गई है। जब हम अर्थ भूल जाते हैं तो हमारी हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी इंसान को एक नाम तो याद है, पर वो ये भूल गया है कि वो नाम है किसका। मतलब बस एक लेबल याद रह गया है। हाँ, स्रोत में संजय नाम का एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। कुछ लोग बैठे हैं, किसी ने जोर से आवाज लगाई, संजय, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि नाम तो सुना हुआ है, बहुत जाना पहचाना लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा है कि ये संजय असल में है कौन। अरे बाप रे, ये तो हमारी आज की आध्यात्मिक हालत से बिल्कुल मैच करता है। हम संस्कृत के श्लोक रट रहे हैं, हम लॉर्ड रामा और श्री कृष्ण के नारे लगा रहे हैं, हम प्रतीकों पर दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका मर्म, उनका जीवन दर्शन हमें बिल्कुल नहीं पता। और इसी अज्ञान का फायदा उठाकर बाजार में नकली गुरुओं का व्यापार पनपता है। स्रोत में ना एक तावीज और बादाम का उदाहरण दिया गया है जो सच में आंखें खोलने वाला है। अच्छा, बादाम का क्या उदाहरण है? ये समझाता है कि कैसे एक ही चीज किसी के लिए अनमोल हो सकती है और किसी दूसरे के लिए महज एक दिखावा। उस उदाहरण में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा गुरु है जिसके साथ आपका सच्चा, प्रेमपूर्ण और ज्ञान का रिश्ता है, तो उसके हाथ से दिया हुआ एक साधारण सा बादाम भी बहुत गहरा प्रतीक बन सकता है, क्योंकि वो एक कनेक्शन का सिंबल बन गया। बिल्कुल,
वो बादाम अनमोल इसलिए है क्योंकि जब भी उस पर नजर पड़ेगी तो वो उस गुरु का प्रेम और उस गुरु के माध्यम से मिला सत्य याद दिलाएगा। ये तो रामायण के उस प्रसंग की तरह हो गया जहां नाव से पार उतारने वाले केवट को अंगूठी दी गई थी। वो महज एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वो एक गहरे और जीवन बदलने वाले जुड़ाव का प्रतीक था। सही पकड़ा। लेकिन अब इसका उल्टा सोचिए, अगर कोई तथाकथित गुरु एक मंच पर खड़ा होकर भीड़ में 50,000 लोगों को बादाम बांट रहा है, तो वो बादाम पूरी तरह से खोखला है। हाँ, उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, उसे बस खाकर खत्म किया जा सकता है। और यही बात उन तवीज़ों पर लागू होती है जो बाजारों में हजारों रुपयों में बेचे जाते हैं। लोग ये सोचकर उन्हें गले में पहन लेते हैं कि चूंकि किसी बड़े आदमी ने इसे छू लिया है तो इसके अंदर कोई मैजिक आ गया है जो उन्हें बचाएगा। पर स्रोत तो ये पूछता है ना कि उस तवीज को देखकर मन में विचार कौन सा उठता है। एग्जैक्टली। अगर तवीज देखकर गुरु याद आते हैं और गुरु को देखकर मुक्ति और सत्य का ख्याल आता है, तब तो वो तवीज एक सही दिशा में ले जाने वाला प्रतीक है। लेकिन आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। आज के समय की विडंबना यह है कि जो तवीज या नए प्रतीक बांटते जा रहे हैं, उनका सत्य या मुक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका अर्थ सिर्फ सांसारिक लालच तक सीमित रह गया है। हाँ, लोगों को बताया जाता है कि इसे पहनने से नौकरी लग जाएगी, या इसे तिजोरी में रखने से व्यापार में घाटा नहीं होगा, या दुश्मन का नाश हो जाएगा। स्रोत यहां बहुत कड़ी चेतावनी देता है। अगर कोई प्रतीक सत्य की ओर ले जाने के बजाय वापस इन्हीं सांसारिक उलझनों, दरों और लालच के दलदल में धकेल देता है, तो वो एक गलत और खतरनाक प्रतीक है। और जो आधुनिक मिलावट हम अपने प्राचीन प्रतीकों के साथ देख रहे हैं, वो तो और भी चिंता की बात है। स्रोत जिक्र करता है कि आजकल भगवान शिव को एक कूल डूड की तरह टी-शर्ट्स और पोस्टर्स पर पेश किया जा रहा है, जो बुलेट मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं और चिलम पी रहे हैं। इस पर स्रोत की प्रतिक्रिया बहुत ही स्पष्ट और सिर्फ एक शब्द में थी। क्या? बेकार। बेकार। सही बात है, क्योंकि इसमें शिव का वो मूल दर्शन जो पूर्ण वैराग्य, ध्यान और चेतना के हाईएस्ट लेवल को दर्शाता है, वो तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ये एक बहुत ही दुख भरी स्थिति है जहां हमने सत्य को अपने लेवल तक नीचे गिरा लिया है। आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए थी कि इंसान सत्य के प्रतीक को देखकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हमने प्रतीकों को ही अपनी कमजोरियों के हिसाब से ढाल लिया। वही ना, जब प्रतीकों का अर्थ ही विकृत हो गया तो वो मन की सफाई का काम कैसे करेंगे? वो तो उल्टे उस गंदे मन को और गंदा करने का साधन बन गए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुराने प्रतीकों के अलावा कुछ नया नहीं सोचा जा सकता? क्या आज के इस मॉडर्न समय में, जहां लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है, नए आध्यात्मिक प्रतीक नहीं गढ़े जा सकते? स्रोत इस संभावना को पूरी तरह से नकारता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट सामने रखता है, सुमिरन। सुमिरन, इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, नए प्रतीक बिल्कुल गढ़े जा सकते हैं। स्रोत कहता है कि दुनिया की कोई भी चीज नया प्रतीक बन सकती है, बशर्ते वो एक शर्त पूरी करे, और वो शर्त है कि वो चीज सुमिरन में मदद करे। यानी बस नाम रटना नहीं? बिल्कुल नहीं। सुमिरन का अर्थ है सत्य को हर पल याद रखना, अपनी समझदारी को लगातार जागे रखना। अगर कोई भी नई चीज, कोई नया नाम या कोई नया आकार किसी इंसान के मन को अज्ञान से निकालकर समझदारी की ओर ले जाता है, तो वो एक पूरी तरह से वैलिड और पावरफुल प्रतीक है। चाहे वो कोई किताब हो, कोई गीत हो, या बस प्रकृति का कोई दृश्य ही क्यों ना हो। सही बात। ये पूरी चर्चा ना वाकई में हमारे सोचने के नजरिए को पूरी तरह से झकझोरने वाली है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने समझा कि पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी का बाजार महज एक भ्रम है। ऊर्जा जगहों या चीजों में नहीं होती, वो इंसान के अपने दिमाग की कंडीशनिंग में होती है। और हमने ये भी देखा कि जो प्रतीक सदियों से चले आ रहे हैं, उनका महत्व किसी भौतिक जादू में नहीं, बल्कि उस गहरे दार्शनिक अर्थ में है जो वो हमारे भीतर जगाते हैं। बिल्कुल। मोमबत्तियों, क्रिस्टल्स और तावीज़ों में शांति ढूंढने के बजाय इंसान का असली काम अपने उस चश्मे को साफ करना है जिससे वो इस दुनिया को देखता है। और जब वो चश्मा साफ हो जाता है ना, जब मन से धारणाओं की गंदगी हट जाती है, तो इंसान को बाहर किसी भी आर्टिफिशियल सहारे या पॉजिटिव वाइब की जरूरत नहीं रह जाती। वो यथार्थ को उसी रूप में देखने लगता है जैसा वो सच में है।
तो इस विस्तारित और विचारशील चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो इस पूरी बातचीत के पार जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के मन से जन्म से लेकर आज तक की सारी प्रोग्रामिंग मिटा दी जाए, उसके सारे संस्कार, समाज द्वारा सिखाए गए अच्छे और बुरे के सारे लेबल और वो सारी कंडीशनिंग जो ये तय करती है कि उसे क्या पसंद आना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ साफ कर दिया। यहाँ तक कि अगर उसकी याददाश्त से उसके सबसे पवित्र प्रतीक और उसकी सारी तथाकथित पॉजिटिव भावनाएं भी पूरी तरह से पोंछ दी जाए, तो उस बिल्कुल खाली, साफ और बिना किसी चश्मे वाले मन के साथ वो इंसान असल में क्या महसूस करेगा? बिना किसी बाहरी पॉजिटिव वाइब के सहारे के ऐसा आज़ाद इंसान इस दुनिया में कौन सी असली ऊर्जा फैलाएगा? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।